15 साल बाद बराक ओबामा की किताब ने सारे जवाब दे दिए। ओबामा लिखते हैं कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह बहुत डर गए थे। भारत का प्रधानमंत्री डर गया था। एक सरदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डर गया था। मित्रों, मेरा प्रयास यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कृपया कमेंट्स करते रहें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, कांग्रेस 2008 से ये सच हमेशा छुपाती रही, और आप तो जानते हैं कि सच तो छुपाए नहीं छुपता। तो आज उस सच की सारी परतें खोलते हैं। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ने एक किताब लिखी है, अ प्रॉमिस्ड लैंड। दोस्तों, बराक ओबामा ने एक ऐसा मंत्र लिख दिया जो भारत में अंतिम सांसें गिन रही कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। यानी अब कांग्रेस का अंतिम संस्कार निश्चित है। मैं हैरान हूं कि अगर ओबामा गलत हैं तो कांग्रेस ने अब तक उन पर केस क्यों नहीं किया। और यह किताब बराक ओबामा ने 2020 में पब्लिश की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस को पता ना हो। इस किताब में जो बातें उनके द्वारा लिखी गई हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। लगभग 15 साल से कांग्रेस ने पूरा जोर लगा लिया कि यह सच देश के सामने ना आए, पर एक पुरानी कहावत है, सच छुपाए नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और धन्यवाद है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का, जिन्होंने अपनी किताब में सच सामने लाकर रख दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में साफ साफ लिखा है, कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए, यानी सोनिया, राहुल एंड पार्टी किस हद तक जा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, बराक ओबामा ने सब तार तार कर दिया। दोस्तों, आप जानकर हैरान ना हो कि कांग्रेस कैसे अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आतंक से समझौता करती है। कांग्रेस ने कभी भी आतंकवाद को मुस्लिम कट्टरवाद से नहीं जोड़ा। आपको याद है 2008 का मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा संचालित और सुनियोजित हमला। मुझे उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे। दोस्तों, उस हमले के पुख्ता सबूत होने के बाद भी कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो, इसलिए सब बातों और सबूतों को नकार दिया। कांग्रेस के उस पूरे खेल का ओबामा ने न सिर्फ पर्दाफाश किया है, बल्कि मनमोहन सिंह और सोनिया ने इतने बड़े हमले को नजरअंदाज कर दिया और पाकिस्तान पर कोई एक्शन तो दूर उस हमले का विरोध भी नहीं किया। 26/11 हमला भारत के नागरिक कभी भूल नहीं सकते। मुंबई वाले तो बिल्कुल भी नहीं। ये जानते हुए कि उस हमले में पाकिस्तान का पूरा हाथ है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दिया, पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन बराक ओबामा ने
इस सवाल का जवाब अपनी इस किताब में दे दिया है। आपको याद होगा, पाकिस्तान में पल रहे लश्कर-ए-तौयबा के 10 आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से आकर इस हमले को अंजाम दिया था और मुंबई ही नहीं, पूरे भारत या यूं कहूं कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस हमले में लगभग 200 लोग मारे गए थे और मुंबई पुलिस, एटीएस, एनएसजी के 12 जवान शहीद हुए। 15 साल पहले हुए इस हमले को पाकिस्तान ने बड़े सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। हमले के दौरान सभी आतंकी सैटेलाइट फोन पर, मोबाइल फोन से अपने आकाओं से बातें कर रहे थे और हमारे देश का मीडिया सारी कार्यवाही लाइव दिखा रहा था, दुश्मनों को भी। पूरे ऑपरेशन के बाद हमारी एजेंसीज को पुख्ता सबूत मिल गए थे कि आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी द्वारा प्लान्ड था यह हमला। भारत का सौभाग्य कहिए या पाकिस्तान का दुर्भाग्य और कांग्रेस के ताबूत की अंतिम कील कि अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया और बाकी 9 आतंकी मारे गए। और 2 दिन चले इस पूरे ऑपरेशन में मैं सभी उग्रवादियों द्वारा बातचीत जो उनके आकाओं से हुई उसे इंटरसेप्ट किया गया। यह सबूत साफ था कि पाकिस्तान ने कराया है, पूरा देश जान गया था। पर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया और कोई सैन्य कार्यवाही करना तो दूर की बात, इस विषय को हल्के में लिया गया क्योंकि भारत का मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए। मनमोहन सरकार पर, इटली वाली आंटी पर, सब पर सवाल उठे पर कुछ नहीं हुआ। बहुत से सवाल थे भारत की जनता के पास, पर कांग्रेस ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन 15 साल बाद बराक ओबामा की किताब ने सारे जवाब दे दिए। ओबामा लिखते हैं कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह बहुत डर गए थे। भारत का प्रधानमंत्री डर गया था। एक सरदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डर गया था। इसलिए नहीं डर गया था कि भारत कोई कार्यवाही करेगा तो पाकिस्तान फिर जवाब देगा। वो डर इसलिए गए थे, अगर कांग्रेस कोई कार्यवाही करेगी तो भारत का मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा और इस बात का फायदा कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मिल जाएगा, जो हिंदुओं की पार्टी है। आप सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूं। जनाब, बराक ओबामा जी ने उस रात इंडिया में मनमोहन जी के घर पर हुए डिनर में किस तरह मनमोहन सिंह डरे हुए थे, यह उन्होंने साफ साफ लिखा है। और सोनिया गांधी यह नहीं चाहती थी कि इस हमले को इस्लामिक कट्टरवाद से जोड़ा जाए। सोनिया जी पाकिस्तान पर कोई भी कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यह डर था कि किसी भी तरह की कार्यवाही से कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में फायदा बीजेपी ना उठा पाए। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कहती आई है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालने वाला उद्योग है और पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद की आड़ में प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। कांग्रेस को डर था कि बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा और कांग्रेस इलेक्शन हार जाएगी। यही सोच कांग्रेस की है। इसलिए तो कहता हूं कि कांग्रेस का और उग्रवाद का ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस प्यार को क्या नाम दूं। दोस्तों, 26/11 हुआ 2008 में। लोकसभा चुनाव थे 2009 में। कांग्रेस की तैयारी थी 2009 का चुनाव भगवा आतंकवाद पर लड़ा जाएगा और कांग्रेस
पूरी तैयारी कर चुकी थी, पर पाकिस्तान पर हमला करके प्लान को चौपट नहीं करना चाहते थे। इसलिए मनमोहन जी ने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया और भारत देश के मान सम्मान की तो परवाह ही नहीं की। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की खातिर इतने बड़े हमले के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खामोश रहे और बराक ओबामा जी लिखते हैं कि एक डरा हुआ प्रधानमंत्री जिसका नाम सरदार मनमोहन सिंह था। भारत की इंटेलिजेंस के हजारों तथ्यों को सामने देखते हुए मनमोहन सिंह ने या कांग्रेस में इतने बड़े पाकिस्तान के गुनाहों को माफ कर दिया। आखिर क्यों पाकिस्तान से इतना प्यार है? क्यों यह रिश्ता क्या कहलाता है? समझने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा। आपको याद होगा वह हमले जो 2006 और 2007 में हुए। जी, मैं उन आतंकी हमलों की परतों को खोलने जा रहा हूं। आपको याद होगा, वैसे हम जल्दी भूल जाते हैं, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। यूपीए की सरकार के मंत्री पी चिदम्बरम ने 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाके, हरियाणा के समझौता एक्सप्रेस में धमाका, हैदराबाद में मस्जिद में धमाका और 2007 में अजमेर शरीफ धमाकों के बाद एक नया जुमला बना दिया। इस भगवा आतंकवाद मालेगांव बम धमाके के बाद मनमोहन सरकार ने पूरी तरह हिंदू आतंकवाद के नाम पर स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार भी कर लिया और पूरी तरह प्रताड़ित किया कि वह कबूल कर लें कि वह ऐसे हिंदू संगठन से जुड़े हैं जो हिंदू आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है। और इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से बीजेपी की सांसद हैं जो कई बार अपना दुखड़ा बयां कर चुकी है। जरा सोचिए, इस भगवा आतंकवाद की स्टोरी को सच साबित करने के लिए कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन एटीएस का भरपूर इस्तेमाल किया, एक झूठ को सच साबित करने के लिए। और आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 26/11 मुंबई हमले में 10 के 10 आतंकवादियों के हाथों में कलावा बंधा हुआ था। उनकी आइडेंटिटी हिंदू नाम से बनाई गई थी और उनके एड्रेस भी भारत के ही थे। 2006 और 2007 में हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी भारत में कांग्रेस के नेताओं ने बनाने की कोशिश की, वह फेल हुई। अब हिंदू आतंकवाद को सच साबित करने के लिए, जिसमें पूरे जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान के आका भी लगे हुए थे, उन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए कांग्रेस के खैरख्वाह भी लगे थे। तो इस गठजोड़ ने एक साजिश के तहत 26/11 का हमला करवा दिया, जो कि बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में साफ साफ सबूतों के आधार पर पता चलता है। यानी अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो पाकिस्तान और कांग्रेस मिलकर पूरी दुनिया में घूम घूमकर भगवा आतंकवाद का ढोल पीट रहे होते और भारत के कई हिंदू नेताओं को जेल और हिंदू संस्थाओं को बैन कर दिया जाता। चिदम्बरम की थ्योरी सच साबित हो जाती है। धन्य है शहीद तुकाराम जिसने अपने सीने पर गोलियां खाई और कसाब को जिंदा पकड़ लिया और पाकिस्तान और कांग्रेस की सारी पोल खुल गई, सारी प्लानिंग सामने आ गई। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। होम मिनिस्टर सुशील शिंदे साहब ने 2013 में फिर से हिंदू आतंकवाद का विस्फोट कर दिया और बीजेपी के साथ
आरएसएस भी लपेट ली कि ये दोनों मिलकर भगवा आतंकवाद के कैंप चलाते हैं। और उनकी इस स्टेटमेंट के बाद राहुल बाबा कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके दादा मुसलमान थे। 26/11 पर हिंदू आतंकवाद को बेनकाब करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक तथाकथित पत्रकार अजीज बर्नी ने तो एक किताब लिख डाली जिसका नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। और मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पीछे कैसे रहते? उन्होंने तो उस किताब का विमोचन भी कर दिया। यानी कांग्रेस का राग अलापा जा रहा था 26/11 हिंदू आतंकवाद है। और कांग्रेस का बाप यूएसए कह रहा था इसमें आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है। पूरे ऑपरेशन में मिले सबूत चीख चीख कर कह रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस कह रही थी कि इसमें पाकिस्तान का सर, हाथ, पैर सब है। पर मनमोहन सरकार की आंखों पर चश्मा हरे रंग का लगा था। हरे रंग का आप समझ गए ना? जो उस वक्त की कांग्रेस की थ्योरी और बराक ओबामा की बुक को पढ़ेगा तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि पुलवामा अटैक के बाद भी कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा क्यों किया। पाकिस्तानी आकाओं के खिलाफ नहीं बोले, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। बालाकोट हवाई हमले के बाद कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? सीए के मुद्दे को लेकर क्यों कांग्रेस ने भारत के मुसलमानों को बरगलाया? एनआरसी के नाम पर मुसलमानों के कैंप में बंद करने के नाम पर डराया, धमकाया। आखिर क्यों धारा 370 हटने पर पाकिस्तान और कांग्रेस एक ही भाषा बोल रहे थे? राहुल गांधी की भाषा इमरान खान यूएन में बोलता है। क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की जुबान एक है? यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड ने सबूतों के साथ यह साबित कर दिया कि कांग्रेस आतंकवाद से समझौता करने वाली पार्टी है। और यहां तो हम पूरे सबूतों के साथ बराक ओबामा लिखते हैं कि राहुल का आईक्यू लेवल क्या था, मनमोहन को पीएम क्यों बनाया, सोनिया की मंशा भी जाहिर की गई है। बराक ओबामा ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया और भारत की जनता को एक संदेश दे दिया है। और कांग्रेस चाहकर भी इन तथ्यों को नकार नहीं सकते। कांग्रेस चाहे ओबामा पर एफआईआर करे या कोर्ट केस करे, लेकिन सच सामने आ चुका है, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता और हराया भी नहीं जा सकता। मेरे देशवासियों, बराक ओबामा ने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। हाँ, ये मैं जानता हूं कि जिनकी आज तक कांग्रेस से दिल लगी नहीं टूटी, उनका तो खतना होकर रहेगा। रही बात बाकी हिंदू समाज की, तो आपको क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। मित्रों, मेरा प्रयास यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, कृपया कमेंट्स करते रहें। भारत की बात सुनाता हूं चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग की अपेक्षा है। मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक भारत की बातें पहुंचाता रहूं।